हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं माय फेवरेट लिब्रास के लिए 1 to 15 दिसंबर की रीडिंग लेकर के आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होगी और इसमें मैं बताऊंगी कि मतलब आपके स्पेशली 1 to 15 में ब्लेसिंग क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूंगी और एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या आपको कार्ड्स आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। ओके डियर, सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को मेरे न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस एंड ये जो नंबर है आपके लिए माय डियर, ये आपके लिए वो नंबर है जिससे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो। एंड जो है अगर आपके पार्टनर अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं एंड कब देंगे कमिटमेंट, कब वापस आएंगे, क्या वो थर्ड पार्टी में हैं एंड थर्ड पार्टी से निकल के कब आपको कमिटमेंट देंगे एंड मैरिज लाइफ कैसी होगी एंड ऑल आपको जैसे लव लाइफ में स्पेशली एंड इन कैरियर ऑल्सो एंड फाइनेंसेस। अगर कहीं पे भी अगर आप स्टक हो गए हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, ये नंबर आपके लिए है और मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूंगी, आई प्रॉमिस यू। ओके डियर, सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1 to 15 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं माय फेवरेट लिब्रास। ओके, 1 2 3 4 5 and 6। ओके, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है माय डियर, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन 1 to 15 में योर डेस्टिनी इज़ फेवरिंग यू। तो कहीं ना कहीं आपके किस्मत का ताला खुलने वाला है एंड किस्मत जो है आपके पक्ष में मूव करने वाला है एंड जो है जो फेज आपके लाइफ में चल रहा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजिंग आप देखेंगे एंड किस्मत का पहिया जो है मूव करके आपके फेवर में चेंज होगा। कहीं पे हो सकता है कि आपके लव लाइफ में या कैरियर में या फाइनेंसेस में कहीं पे भी आप जो है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फील कर रहे थे इन द पास्ट। तो वहाँ पे आपको अपने इन चीज़ों में किन्हीं का होगा कि लव लाइफ में, किन्हीं का कैरियर में, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे बिजनेस में आप कहीं पे अगर लॉस में जा रहे थे तो आपका जो है अब अच्छा समय आने वाला है। थोड़ा आपको बहुत सारा चेंजेस आपको आने वाले समय में दिखेगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है मेजर अरकाना का कार्ड है जो ये कहता है कि आपकी किस्मत अब चेंज होने वाली है। जो एक ही तरह से आप देखे जा रहे थे चीज़ों को और वो चेंज नहीं हो रहे थे एंड क्या कभी कभी लॉस में जा रहे थे, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड किस्मत आपको फेवर करेगी। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है माय डियर लिब्रास, जो पहला ही कार्ड आया। और दूसरे कार्ड में मुझे ये दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की बात कहूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है ऑन एंड ऑफ वाले सिचुएशन में दिख रहे हैं एंड आपके पार्टनर आ सकते हैं बट ना एक जो है पर्टिकुलर जो कमिटमेंट होते हैं, जो आप एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हो, वो अभी देने के मूड में किन्हीं के पार्टनर नहीं दिख रहे हैं। नॉट फॉर एवरीवन, मुझे किन्हीं के लिए ये दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आ तो रहे हैं, आने वाले हैं और बहुत जल्द आपको आपके सामने दिखेंगे। हो सकता है उनका मैसेज भी आपको एकदम सडनली आए उनका मैसेज और जो है, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में, मतलब आएंगे, कुछ बातें की एंड फिर मैसेज आना बंद हो गया, खुद ही आए थोड़ी देर के लिए एंड फिर वो चले गए। तो एक जो है मूवमेंट की एनर्जी तो है बट ये स्टेबल एनर्जी उनकी नहीं दिख रही है अगर मैं पार्टनर की बात कहूँ तो। और अगर बिजनेस में कहूँ तो जो है एक जो है आप अपने आप में स्टेबिलिटी जो है उसको, मतलब आपके पास आएगी, गेन तो होगा, आपको प्रॉफिट तो होगा, चीज़ें आपके पास आएंगे, आपके मटेरियल आपके पास तो आएंगे बट ना मतलब जो स्टेबल आप गेन चाहते हो वो स्टेबिलिटी नहीं है अभी आपको। वो स्टेबिलिटी, वो जो इच्छा आप पूरा चाहते हो कि मेरे एकदम स्टेबिलिटी आ जाए, वो चीज़ें आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो मुझे ये दिख रहा है। लेकिन आपकी चीज़ें जो है, अगर आप जो है प्यार मोहब्बत, अगर लव लाइफ में स्पेशली अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वो आपके पास आ तो रहे हैं डियर, लेकिन वो थोड़े से स्लो मोड में आते हुए दिख रहे हैं। उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपके पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं एंड वो कब आएंगे ये जानना चाहते हो तो थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा। तो वर्थ वेटिंग फॉर, अच्छा होगा कि थोड़ा सा
आप वेट कर ले, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि आप ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये बहुत ही स्लो मोड का कार्ड है, जो ये कहता है कि बहुत ही चीज़ें तो हो तो रही हैं, वो पॉजिटिव वे में हो रही हैं, लेकिन थोड़े स्लो मोड में हो रहे हैं। सो आपको वेट करने की ज़रूरत है, ये आपसे डिवाइन कह रहे हैं। ओके डियर। और जो है मुझे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे जो भी देख रहे हैं बहुत ही जो है हर्मिट मोड में दिख रहे हैं, किसी चीज़ से डील करते हुए दिख रहे हैं, किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप लव एंड फाइनेंसेस लव में आप ऐसा हो रहा हो कि आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप हो गया हो एंड चीज़ें आपकी ख़राब हो गई हों, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर आप सेपरेशन में हो एंड आपने बहुत एफर्ट लगाया हो एंड जो है आप और आपको रिजल्ट सही नहीं मिला। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस हर्मिट। द हर्मिट कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। मैं देखना चाहूँगी ऐसी किस चीज़ में आपको जो है इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं आप। ओके डियर। सो इस कार्ड को मुझे डिस्क्राइब करने के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये कहता है कि आपने किसी चीज़ पे बहुत ही एफर्ट लगाया है, बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही इंतज़ार किया है, बहुत हो सकता है कि आपके बिजनेस में आपने बहुत मेहनत करी हो सकता है कि आपको अपने प्यार को वापस पाने में आपने बहुत मेहनत करी हो, लेकिन आपको सफलता हासिल अभी नहीं हुई है। सो आपको ये इसलिए आप जो है इस मोड में हो, आप इतने दुखी हो। और लेकिन आपके पास जो है ना जो ऑफ़र है डियर, ये कार्ड ये भी कहता है कि जो ऑफ़र है वो निकल के आएंगे, वो चीज़ें निकल के आएंगी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था, तो यहाँ पे पेंटिकल से ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे स्पेशली इन फाइनेंसेस मुझे दिख रहे हैं कि आपने बहुत सारे मतलब मेहनत किए थे, बट आपको जितना आपने मेहनत किया था उस तरह का आपको फल नहीं मिला है। आपने हो सकता है जॉब में भी किया हो या फिर जो है अपने करियर में मतलब अपने ऑफिस में किया हो, तो वो जितना भी आपने बिजनेस में जो जितना मेहनत किया उस तरह का आपको फल नहीं मिला है। लेकिन आने वाले समय में आपको ज़रूर मिलेगा। वो धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं, आपको जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ तो ज़रूर मिला है एंड आने वाले समय में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं इससे। ओके डियर। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ जो है थर्ड पार्टी इशूज़ की वजह से, कुछ तीसरे पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, जो आप गेन अगर आप बिजनेस में चाहते थे तो वहाँ पे आपको नहीं हो पाया, बिकॉज क्योंकि कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो आप लोग के जो आपको लॉस थोड़ा सा करवाए हैं एंड कुछ लोगों की मीटिंग थोड़ी सी जो है गॉसिप्स के वजह से, जो है चार लोगों के मिलने की वजह से, और जो है यहाँ पे जेलसी के भावना की वजह से भी आपके जो है बिजनेस में लॉस हुए हैं। एंड मुझे जब लव लाइफ की अगर रीडिंग में करूँ तो इसके कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है डियर, जो भी आप इनको देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो एंड आपके पार्टनर जो हैं आपको कहीं ना कहीं स्टक छोड़ करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, इसलिए वो ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं एंड आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ऐसे मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। तो थर्ड पार्टी हटाने के लिए मैं आपको रेमेडी भी बताती हूँ एंड आपको जो है पूरी रीडिंग में बताती हूँ कि आपके थर्ड पार्टी कब तक रहेगी एंड कमिटमेंट कब देंगे आपके पार्टनर आपको। तो आप बिल्कुल मुझसे इसके लिए हेल्प ले सकते हो। ओके डियर। और जो है मैं आपको ये बहुत ही पेशेंस में मतलब बहुत ही इस ऐसे मोड में देख पा रही हूँ यहाँ पे 1 to 15 में, कि मतलब जो है आपको एक स्टक वाली सिचुएशन में थोड़ा मैंने देख जो भी नॉट फॉर एवरीवन डियर, जो जिनसे रेजोनेट करे आप वो लेना और जो रेजोनेट ना करे उसे आप छोड़ देना। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप हो, अपने लव एंड कैरियर फाइनेंसेस कहीं पे भी एक कुछ तो है जो यहाँ पे आपको जो चीज़ आपको स्टक रखा हुआ है, आप सही से मतलब अपना जितना आप जो चाहते थे जिस तरह से उस तरह से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप स्टक पड़े हुए हो एंड थोड़ा सा दुखी मोड में मुझे दिख रहा है। तो आपको जो है यहाँ पे दुखी नहीं होना है, क्योंकि किस्मत का पहिया आने वाले समय में आपका फेवर करने वाली है एंड जो है जो एक ही तरह से गुजर रहा था, हो रहा था, चले जा रहा था, वो आपको बहुत ही टिपिकल चेंजेस आपको दिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको आने वाले समय में दिखने वाले हैं डियर। सो डोंट वरी फॉर डैट एंड इतना दुखी मत हो। यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ द डेक जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है।
तीसरे लोगों की वजह से जो आपको लॉस हुआ है वो दिख रहा है मुझे, आप बहुत हर्ट हो, बहुत दुखी हो, ये मुझे दिख रहा है। तो आपको दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हील किस्मत का पहिया आपके फेवर में आने वाले समय में ज़रूर मूव करेगा। सो बी पॉजिटिव डियर, डोंट बी अपसेट, ओके। जो आपके किसी किसी की ज़िंदगी में टर्बो मोमेंट जैसा आ गया है, तो आपको टर्बो मोमेंट फील नहीं करना है, आपका अच्छा होने वाला है। लेकिन अब की चीज़ें जो आ रही हैं वो थोड़े से स्लो मोड में आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ें थोड़े से स्लो मोड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ओके डियर। तो आने वाले समय में जो है यहाँ पे मैं आपके लिए जो आया है 6 ऑफ सोर्स का कार्ड, मैं कुछ और कार्ड पुल आउट कर रही हूँ आपके लिए, एंड जिससे मैं और भी क्लैरिफाई कर पाऊँ आपको। तो यहाँ पे मुझे 6 ऑफ सोर्स का कार्ड दिखा है, जो ये कहता है कि आने वाले समय में डियर आपको जो है ना एक बहुत ही शांति का अनुभव होगा। जो है अब आप जितने भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील करो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बहुत पेन में देखा है इन द पास्ट, और हो सकता है कि इन प्रेजेंट में भी आप ये पेन से डील कर रहे हो, ये दर्द आप झेल रहे हो, ये कष्ट आप झेल रहे हो, कोई लॉस हो गया हो, या फिर आपके पार्टनर ने आपको दुखी कर दिया हो, हर्ट किया हो, तो वहाँ पे मुझे आपको राहत मिलते हुए आने वाले करेंट फ्यूचर में आप जो है मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब हो सकता है 10 to 15 में आप जो है काम वाटर की तरफ मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके डियर। जो भी सिचुएशन ऐसे आएंगे जो आपको बहुत ही टेंशन में डाल सकते हैं, तो वहाँ से आप उस राहत पाते हुए मुझे 10 to 15 स्पेशली में दिख रहे हो कि आप जो है इसके बाद जो है राहत महसूस करोगे, एंड इसके बाद आपको लगेगा कि आपकी चीज़ें सुधर रही हैं, ठीक हो गई हैं, तो आपको परेशान होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। और आप खुद को देखोगे, देखिए कुछ निगेटिव एनर्जी है, कुछ निगेटिव लोग हैं जो आपको निगेटिव कर दे रहे हैं आपके बिजनेस के, आपको लव लाइफ में कुछ निगेटिव लोग हैं जो आपको मिलने नहीं दे रहे हैं, चीज़ें आप लोग की सही होने नहीं दे रहे हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। तो ये लव लाइफ में मुझे स्पेशली जो है कुछ ऐसे लोग के इन्वॉल्वमेंट दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऐसे इन्वॉल्वमेंट दिख रहे हैं जिसके वजह से एक जो है ना ऑब्सेशन की भी एनर्जी दिख रही है इन लव लाइफ। तो थर्ड पार्टी के साथ जो है ऑब्सेशन मतलब एक अट्रैक्शन की वजह से थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो ऐसे वाली सिचुएशन मुझे दिख रहा है। प्यार नहीं है बट ओनली अट्रैक्शन, बॉडी अट्रैक्शन की वजह से चले गए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये सब सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मुझे ये बताता है कि आप जो है इसी वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, अगर आप बिजनेस में कहीं लॉस फील करें तो कोई थर्ड पार्टी है जो आपके बिजनेस में लॉस करवा रही है आपको, ये भी आपको बताता है डियर, ओके। सो और इसकी वजह से बहुत सारे फाइटिंग्स भी हो रहा है। फाइटिंग्स का मतलब ये नहीं कि हाथापाई हो रही होगी, बल्कि मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं 4-5 लोगों के बीच में, आप लोग की लड़ाई हो सकती है कि मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए, अगर बिजनेस में आप अपने गेन कराना चाहते हैं तो उसमें आप किसी चीज़ को पाने के लिए 4 लोगों से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके, तो आपको इससे बचना है डियर, आपको इसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका जो है धीरे धीरे चीज़ें आपकी सही होंगी तो वो खुद आपको डिवाइन करेंगे। आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है इस लड़ाई में या इस जेलसी में आपको, क्योंकि जेलस की वजह से सब हो रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है। तो लव लाइफ में भी जो ये राइवलरी चल रही है ये जो है थर्ड पार्टी की वजह से चल रही है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई है, जिसके वजह से ये लॉस आपको झेलना पड़ रहा है, ये दर्द, ये हर्ट आपको झेलना पड़ रहा है। तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है अपने लव लाइफ में या फाइनेंसेस में, क्योंकि जो है जो आपका जो है कुछ नया स्टार्ट हो जाएगा आने वाले समय में, कुछ नए ऑफर आएंगे एंड चीज़ें आपकी बन जाएंगे, एंड लव लाइफ में भी आप राहत पाओगे, एंड इन फाइनेंसेस ऑल्सो यू विल सी कि कुछ अच्छा आ रहा है। सो आपको कहीं पे भी स्टक नहीं रहना है डियर, आपको दुखी नहीं रहना है। जो मैं आपका फ्यूचर देख पा रही हूँ उसमें आपको आगे चल के बहुत ही सफलता मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है एंड अभी मुझे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आपके लिए लास्ट कार्ड दिख रहा है। सो मुझे बहुत होप है आपके लिए, जो आपको कहीं पे भी स्टक रहने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें जो हो रही हैं ये एक टेम्पररी बेसिस पे हैं, आपको इसको परमानेंट नहीं समझना है। जो भी हो रहा है इन द 1 to 10 थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन 10 to 15 आप अपने आप को काम वाटर की तरफ मूव करते हुए देखेंगे एंड आपको अपने बिजनेस या लव लाइफ में शांति महसूस जरूर होगा, ओके डियर। सो आप कहीं सो डोंट बी अपसेट एंड जो है वो फॉर द बेस्ट एंड बी पॉजिटिव। और ऐसे लोग जो कि आपको निगेटिविटी देते हैं उनसे कट आउट करो, आपको फाइटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन
डिवाइन ही टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग पे आपके सब सही करेंगे। आपको बस जो है अपने चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने जो है पॉजिटिविटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ओके डियर, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या 1 to 15 आपका किस तरह से जाने वाला है। एंड जो है किस तरह से जाने वाला का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ऑलवेज मेजर अरकाना का कार्ड आ रहा है, जो कि कहता है कि आपका किस्मत आपके फेवर में बिल्कुल आएगी। 10 to 15 में आप ये महसूस करोगे खुद से। ओके डियर, सो होप फॉर द बेस्ट एंड बी पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप कहीं पे भी स्टक हो एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हो, क्योंकि ये जनरल है डियर, किसी की वो रिजोनेट करेगा एंड किसी को नहीं, तो आप अगर पर्सनल चाहते हो तो ये नंबर बिल्कुल अमृता विकास का आपके पास है। आप जो थोड़ा सा भी हेजिटेट मत करो, अभी अभी मुझे मैसेज करो ना, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करो, चाहे आपके बिजनेस के प्रॉब्लम हो, चाहे कैरियर के, चाहे फाइनेंसेस के, चाहे लव के, कहीं पे भी, मैरिज के, आपको कुछ भी अगर इश्यूज हैं तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कीजिए एंड जो है एक सेशन लीजिए एंड अपने प्रॉब्लम से को सॉल्व आउट कीजिए। ओके डियर, स्टक बिल्कुल मत रहना अमृता विकास के चैनल में आने के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।